पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगतगुरु सिद्धर स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय संदेह वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण। तो अगला विषय में निरंजना निराकारो एको देवो महेश्वरः तस्माद् आकाशमुत्पन्नम आकाशतम वायु संभवः। तो ऐसा इस सृष्टि क्रम वर्णन किया भगवान ने, पार्वती जी को बताया। तो उसमें ही तो जैसा सृष्टि में पांच तत्व है, पंच महाभूत का पांच तत्व, और उसमें पंच तन्मात्र यानी उनका गुण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ऐसा ही त्रिगुण का भी वर्णन किया है उन्होंने कि आकाश जो है उसमें शब्द है, वायु शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ऐसा एक एक, और एक में एक दो तीन चार पाँच, तो ये हुआ उनका तन्मात्र, उनका विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये उनका विषय है। और ये विषय को तो ये कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया सत्वगुण रजोगुण तमोगुण होकर उसको भोगता है। तो कैसा, ये यहाँ पर बताया है क्या कि आकाशच्च सात्विकः श्रोतेन्द्रिय संभूतम वायु हो सात्विक अंशता त्वमेन्द्रिय संभूतम तेजः सात्विक अंशंच चक्षु इंद्रिय संभूतम जलस्य सात्विक अंशः रसेन्द्रिय संभूतम पृथ्वी सात्विक अंशः घ्राणेन्द्रिय संभूतम येष पंचतत्वानां समिष्टा सात्विक चदन्तः करणं तदाभिः वेदो मनोबुद्धि अहंकार चित्त चतुर्थः। तो यहाँ पर अंतकरण का वर्णन किया है, बहुत बढ़िया विषय है। क्या है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय का संयोग कैसा होता है, और वो अंतकरण का अर्थ क्या है। अभी पंच महाभूत का वर्णन किया भगवान ने कि आकाश बना, आकाश ने वायु को उत्पत्ति किया, वायु ने वो जनक है, आकाश किसका, वायु का, वायु जन्य है, समझ रहे ना। तो आकाश में वायु, वायु में अग्नि, अग्नि में जल, जल में पृथ्वी, ये पंच महाभूत और उनका तन्मात्र, तन्मात्र ने उनका जो स्वभाव है, एक एक स्वभाव है। आकाश का जैसे शब्द का स्वभाव है, आकाश में शब्द का गुण है। तो ये पंच तन्मात्र, पंच विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनको बहिर्मुख कर अनुभव करने के लिए क्या चाहिए, तो इंद्रिया चाहिए। तो वो इंद्रियों को उन्होंने क्या किया, अंतकरण में परिणित किया। तो पहला कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिया, तो आकाश के जो सात्विक अंश है उससे क्या बना, आकाश के तत्व से श्रोतेन्द्रिया, फिर वायु का तत्व से त्वचेन्द्रिया, फिर तेज का तत्व से नेत्र, जल तत्व से क्या प्रजापति जननेन्द्रिया, तो पृथ्वी तत्व से घ्राणेन्द्रिया, ऐसा ये किया। तो यहाँ पर तो संक्षिप्त है, मैं और पंचीकरण में जाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो पंचीकरण में शरीर का बहुत विस्तार है, मैंने बताया यूट्यूब में है। तो पंचीकरण में पूर्ण शरीर का जो 25 तत्व का विश्लेषण बहुत विस्तार से किया शंकराचार्य ने। तो यहाँ पर कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों का वर्णन किया इसमें। तो सत्वगुण का प्रदान यहाँ पर दिखाया है। तो श्रोतेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय जो है, अच्छा सुनो, ज्ञानेन्द्रिय वो सत्वगुण प्रदान है, कर्मेंद्रिय रजोगुण प्रदान है, और तमोगुण प्रदान जो है
आलस्य प्रमाद निद्रा, ऐसा वर्णन किया है। तो यहाँ पर तो जैसा अभी नेत्रेंद्रिय है, नेत्र क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। ये ज्ञानेंद्रिय को संयोग किसका है? पैर का है, पैर कर्मेंद्रिया, पाद, ये दोनों का संयोग जब होता है तो एक विषय को देखकर वो चलता है। और सुनना, श्रोतेंद्रिया, ये सुनता है। और इसका कर्मेंद्रिय क्या है? ओठ है, जीवानी, ओठ, वाक। तो ये ज्ञानेंद्रिया, ये कर्मेंद्रिया, ये सुनता है तो ये उत्तर देता है ना। और अस्तेंद्रिया त्वचा का, त्वचा ज्ञानेंद्रिय है, अस्तेंद्रिया आत जो है अपना वो कर्मेंद्रिय है, त्वचा ज्ञानेंद्रिय है, वो सत्वगुण प्रदान है और ये रजोगुण प्रदान है। सत्वगुण प्रदान को और ये रजोगुण प्रदान वाला, सत्वगुण का अर्थ क्या है? सत्वगुण बोलते 3 गुण है। हाँ, तो तीनों गुणों में सत्वगुण का अर्थ क्या है? हाँ, सात्विक अर्थ क्या है? जो अच्छा, अच्छा मतलब पूर्ण रूप से अच्छा सोचने वाला। रजोगुण अच्छा बुरा दोनों सोचता है। हाँ, लेन देन, कुछ लाभ रहेगा तो देगा, नहीं तो। तमोगुण है ना, कुछ सोच नहीं उसमें, पड़ा रहता है, तो उसको तमोगुण होता है। तो ये रजोगुण और सत्वगुण का मिश्रण होता है। तो रजोगुण जो है, सत्वगुण क्या है? त्वचा, और अस्त जो है ये रजोगुण है और ये सत्वगुण है। समझा नहीं? ठीक है, मैं सहयोग करता है। पहले क्या बताया मैंने? ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय कैसा चलता है बाबा? आँख सामान्य भाषा, आँख एक दृश्य को देखता है तो पैर चलता है। तो आँख दृश्य को दिखाए तो पैर वहाँ पर लेके गया। तो पैर और आँखों का संबंध है, वो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया। तो मन वहाँ पर गया, फिर बुद्धि आलोचना किया, तो बुद्धि आलोचना करके मन को आज्ञा किया, मन ने फिर नेत्र को और पैर को चला, तो शरीर लेके गया वहाँ पर। तो ऐसे चलाते हैं वो। हाँ, तो नेत्र, पैर, श्रोत्र, ओठ, शब्द, चर्मा, आत, भोजन करते हैं ना, रसेंद्रिया, रस जननेन्द्रिया, गंध और गुदद्वार, ये पांचों का कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया। और इसमें अंतकरण है। अंतकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन किसको कहते हैं? मन किसको कहते हैं? मन कोई देखा है? आपने उसको अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं ना। मन देखा है, उसका रूप क्या है, उसके कैसा लगता है, कैसा दिखता है, कोई देखा है? नहीं। तो मन क्या है? मन किसको कहते हैं? संकल्प विकल्प का नाम सो कहे मन। तो मन कोई पदार्थ नहीं, मन जो है भावना, वो संकल्प और विकल्प करता है, कभी आ कभी ना, ऐसा द्वंद्व भाव से जो भरा रहता है उसका नाम है मन। मन, और उसके बाद में चित्त। चित्त क्या करता है? वो उसका अनुभव करता है, ज्ञान, वो प्रकाश करता है। एक वस्तु के ऊपर जब नेत्र डाल दिया, पूरा पदार्थ को देख लेता है, उसको पूरा कैचअप करते, फोटो निकाल लेते, नेगेटिव, उसका नाम है चित्त। अभी कोई समझो पूछा टाइम कितना, वो पूरा घड़ी देख लेगा, उसकी चेतना जो है, उसकी चित्त शक्ति, बुद्धि, उसके ऊपर पूरा पदार्थ को देखती, ये गुलदस्ता पूरा दिखाई दे। फिर उसको क्या बोलते? अंतकरण किसको बोलते हैं? अंतकरण है 4 चीज़ें है ना, नाम एक है अंतकरण। और अच्छा सुनो, बाद में फिर समझ में आएगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, मन किसको कहते हैं? संकल्प विकल्प नाम सो कहे मन। और मन एवं मनुष्यनम कारणम बंधयेत वे। मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का, मन ही कारण है सुख और दुख का, मन कारण है आपको योग में भोग में प्रवेश करने का। तो मन अगर स्थिर हो गया तो वहाँ से प्रारंभ होता है ध्यान। मन को जो निग्रह करने के लिए जो करने वाला विधि है वो सब बहिरंग विषय है। मन जहाँ पर रुक गया वहाँ से ध्यान प्रारंभ होता है, वहाँ से सूक्ष्म जगत का प्रारंभ है। मन स्पष्ट है, मन आपका स्थिर हुआ
तो आत्म का दर्शन होता है। मन जब चंचल है जगत का दर्शन होता है, जगत में प्रवेश होता है। तो इसके लिए मनो ये व मनुष्यनम कारणम बंध मोक्षया, तो मन ही कारण है अर्जुन। तो मन को तुम निग्रह करो। मन बहुत चंचल है, वायु के जैसा है, दुस्थिर है, उसको स्थिर नहीं कर सकता है। वो कर सकता है कैसा? अभ्यास है ना, हाँ अभ्यास से कर सकता है। मन और बुद्धि, बुद्धि क्या है? संकल्प विकल्प का नाम सो कहे बुद्धि, जो संकल्प करता है और विकल्प करता है ना। कभी बोलते करो, कभी मत करो, निश्चयात्मक बुद्धि। तो हाँ अभी उसने सोच लिया अच्छा करना है तो कर देगा, ठान लिया उसने, निश्चय कर दिया, उसको बुद्धि बोलते। अच्छा या बुरा, तो निश्चय करने वाला जो है वो बुद्धि है, और हाँ या ना में करने वाला मन है। तो मन बुद्धि चित्त, तो चित्त क्या करता है? वो उस विषय को ग्रहण करता है बुद्धि में, चेतना में, और उसको नेगेटिव बना के रखता है, उसको चिदाकाश चिदानंद। हाँ तो मन बुद्धि चित्त। अहंकार, अहंकार जब तक, अहंकार का अर्थ क्या? अभिमान। इसका देय अभिमान, मैं देय हूँ, मैं फलन व्यक्ति हूँ, मैं फलन जाति का, मैं फलन गोत्र का, मैं श्रीमंत, मैं पढ़ा लिखा, या उसमें जो भी। तो वो देह का अभिमान जब तक रहेगा तब तक ममत्व नहीं मिलता है। तो अहंकार जब तक नहीं जाता है ममत्व नहीं हटता है। तो ममकार बंधन का कारण है, मगर उसको प्रादुर्भाव करने वाला, उसको प्रेरणा देने वाला अहंकार है। ये दो जहर है, दोनों भी, अमत्व ममत्व। एक सांप में जैसे दो दांत रहता है, कोई भी दांत लगने दो उसको विष चढ़ता है, मर जाता है, ऐसा अहंकार भी और ममकार भी। तो अहंकार जो है जब तक रहेगा ममत्व का नाश नहीं होता है। तो अहंकार, इसके लिए यहाँ पर ममत्व नहीं बोला है, अंतकरण में चार बोला है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये चार जो है अंतकरण में प्रेरणा देते हैं, भावनाएं, अंदर अपने को एहसास होता है। ये कोई पदार्थ नहीं, वस्तु नहीं दिखाने के लिए आपको। तो ये जो भावना है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों एक ही है, अलग नहीं है। ये चार एक है, एक ही वस्तु है, एक ही व्यक्ति है, मगर इसको अंतकरण बोला है। चार व्यक्ति नाम एक है। अभी अगर देखा जाए तो एक आदमी को एक वचन होते ना, एक आदमी खड़ा, अभी चार आदमी को एक कैसे बोलेगा? मन और बुद्धि चित्त अहंकार ये चार है। अच्छा सुनो, तो यहाँ पर अंतकरण बोले, एक व्यक्ति से संबोधन किया, एक वचन से संबोधन किया है, मगर व्यक्ति चार है, नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है। तो ये क्या हुआ? बहुवचन होना चाहिए, मगर एक वचन से संबोधन क्यों किया? ये चारों एक साथ एक ही जगह में उपयोग होता है, समझा नहीं? ये चारों का कैसा? अब ये रूम है, एक रूम है ना, तो ये कितना कोना है इसको? अगर इस जो अपने को वहाँ से यहाँ पर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से ऐसे चार कोना मिलाना है तो एक रूम बन जाएगा ना। हाँ तो चार कोना जब मिलता है रूम एक ही बनता है ना। कोना कितना बना? चार बना। तो ये ऐसा मन बुद्धि चित्त अहंकार एक विषय के लिए चारों जुड़ जाता है। समझा आपके? नहीं समझा? तो अभी बेडरूम अलग है, किचन अलग है, वॉशरूम अलग है, ऑल अलग है। तो ये चार रूम हुआ, अलग अलग हुआ। तो जैसा बेडरूम में जाते व्यक्ति का अलग भाव रहता है, वॉशरूम में अलग रहता है, किचन में अलग, हॉल में अलग रहता है। ऐसा ही मन में जब चेतना प्रवेश होता है उसका अलग रहता है, बुद्धि में अलग, अहंकार में अलग। पूजा घर में गया तो उसका भाव उस पूजा में, ईश्वर को देखा तो पूजा में आ जाए। किचन में गया, भोजन का अलग वृत्ति हो जाता है, बेडरूम में अलग वृत्ति होता है ना, वॉशरूम में अलग होता है। तो ये वृत्ति बदलता है मन बुद्धि के साथ। तो इसके लिए इसके नाम अंतकरण बोला है। चार व्यक्ति मिलकर एक काम कराता है और ये इसको प्राण बाहर लेके जाता है। मन को बाहर अंदर करने वाला, बुद्धि को, मन को, अहंकार को, चेतना को प्राण है, और वो प्राण मुख्य विद्या है, स्वर शास्त्र। और शरीर में चलने वाला में दो बता, मन और प्राण।
ये तो ये चलने माने। अरे सूक्ष्म है, अरे सात्विक राजसिक, अभी सात्विक ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया राजसिक, और उसका जो विषय है वो तामसिक है, तमगुण प्रधान है। तो ऐसा, तो यहाँ पर सत्वगुण का 5 बताया। अभी ये तो कारणम तद्विद्य भेदानो मनोबुद्धि अहंकार चित्त नीति चतुर्थतः। तो ये 4 जो है अंतकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार हो जाता है। तो 4 कोना मिलेगा तो एक रूम हो जाता है, एक याद रख लो। तो 4 कोना नहीं मिला तो कोना ये रूम अच्छा नहीं बनेगा। हाँ, तो इसके लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार, तब जाकर एक दरवाजे से बाहर प्रवेश करता है या अंदर तो प्रवेश करते, उसका नाम है अंतःकरण। हाँ, जो अंदर है, अंदर है। हाँ, इसके लिए तो एषाय पंच तत्वानि मध्य आकाशस्य राजस अंशदा इंद्रिय संभूतः। तो अभी राजस अंश क्या है, तो क्रिया रूप है। मैंने क्या बताया, राजस अंश जो क्रिया रूप, जैसा ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया, ये समझा आपको, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिया कि ये सब ग्रंथ में नहीं है, मैं बता रहे। ज्ञान संयोग है एक दूसरे का, नेत्र का पैर का, हाथ का चर्म का, नाक का गुदद्वार का, रसेंद्रिय का जननेन्द्रिया, कान और ओठ का, तब जाकर वो अंतःकरण में प्रवेश, अंतःकरण में चेतना का प्रादुर्भाव से विषय को वो ग्रहण करता है, मन बुद्धि को आज्ञा, फिर उससे बाहर अंदर बाहर ऐसे क्रिया करता रहता है। इसके लिए इसका नाम राजसः, कि राज क्रिया करता है, यानी कुछ सुख दुख के लिए, ये पल का अपेक्षा से अच्छा बुरा, उसका नाम है राजस। सत्वगुण वाला दे देता है, लेता नहीं। रजोगुण वाला लेन देन व्यवहार करता है, ये दिया तो अब क्या देगा, क्या मिलेगा। तमोगुण कुछ लेता बीता नहीं, देता नहीं, बस अपना, बस काके सो गया, उसको कुछ काम नहीं, तो उसका नाम है तमोगुण। ऐसा उपरोक्त क्रिया को पश्चात आकाश के राजस अंश से वचन इंद्रिया, अभी मैं जो बताया वो सब हैं, वो सत्वगुण और ये रजोगुण। वायु राजस अंश से पान इंद्रिया संभूता, अभी मैं बताया ना, अस्त इंद्रिया वायु तत्व से, रजोगुण तमोगुण अभी मैं जो सहयोग बताया उसका। वही राजसंसा पादेन्द्रिय संभूतः, तेज तत्व के राजस्वंश पादेन्द्रिया। तो ये जो है, अभी देखो, वो ज्ञानेन्द्रिया क्या कर रहे हैं, ज्ञानेन्द्रिय जो है वो किसका अंश है, सात्विक अंश, और कर्मेंद्र किसका अंश है, राजसी का अंश, और उनका संयोग बताया मैंने। और मुख्य बात बताने का है, अग्नि का अंश राजस अंश से पैर का उत्पत्ति हुआ है। हाँ, तो इसमें अग्नि तत्व है, इसके लिए गुरु का पादुका, पैर नहीं बोलते उनको, पादुका बोलते। क्यों बोलता है कि जो सर्वस्व को त्याग कर सबसे श्रेष्ठ होता है ब्रह्मचारी से संन्यास बनने वाला, परंपरागत जो दीक्षा लेकर अग्नि को उपासना करके जनेऊ सीखा, अग्नि इनका त्याग करके जो संन्यास बनता है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो उनका पैर में अग्नि तत्व, सबका पैर में अग्नि है, पर उनको उपासना करके अग्नि तत्व का प्रादुर्भाव रहता है। तो गुरु के पैर के ऊपर ये मस्तक रखने से इसके अंदर के जो अज्ञान है जल जाता है। तो उसके लिए पैर उठाने के लिए अग्नि चाहिए, एक उठाकर एक रखता है, दो उठाता नहीं, दो एक साथ अगर उठा लिया गिर जाएगा ना, दो भी रुका है चलेगा नहीं। तो उसके लिए अग्नि तत्व के कारण वो पैर चलता है, तो वहाँ पर अग्नि तत्व है। तो ऐसा वही ने राजस अंश पादेन्द्रिय संभूता, जल से राजसंच पवनेन्द्रिय संभूतम, पृथ्वी राजसंचेन्द्रिय संभूता। ये पृथ्वी का जो राजस अंश है वो उपेंद्रिया जननेन्द्रिया, तो इसके कारण वो कर्म करता है।
और दोनों का सहयोग होता है तभी। एक कर्मेंद्रिय, एक ज्ञानेंद्रिय, फिर अंतःकरणों को लेकर प्राण के रूप में बहिर्मुख होता है। ये शह पंचतत्वानि समिष्ट, समिष्ट और व्याष्टि दो प्रकार का सृष्टि है। ये शह पंचतत्वानि समिष्ट राजसंश प्राण पंचकम संभूत ये दश पंचतत्वानि तमोगुणा प्रधानना पंचकारणेन पंच महाभूतानि भवन्ति पंचीकरण कथम। ये पार्वती ये पंचतत्व जो है समिष्ट और राज्य अंश का प्राण पंच प्राण, अभी एक हो गया सात्विक अंश पंच ज्ञानेन्द्रिया, सात्विक राजसिक अंश पंच कर्मेंद्रिया और तामसिक अंश पंच प्राण। ये पांचों मिलकर पंच प्राण क्या है? प्राण व्यान, बोलो प्राणवायु, वो नीचे बाद में प्राण हृदय से समान उदान व्यान सुनो, प्राण व्यान उदान समान अपान। तो ये पंच प्राण, ये पंच प्राण क्या करता है और उपप्राण आएगा, ये पंच प्राण उनको अंदर बाहर करता है। तो मन और चलने वाले के प्राण शरीर में ये जड़ है, ये चलता फिरता नहीं। अब बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा लोग है और सनातनी है, अपना वेदांत सर्वोपरि सत्य का प्रदर्शन किया है, सत्य दिखा है, सत्य के अलावा कुछ भी नहीं। ब्रह्मा साक्षात करने वाला गुरु वाणी जो है, गुरु वाणी है ना, अमृत है उसने, गुरु एक ही अमरत्व देने वाला गुरु एक ही है। उसका ज्ञान अगर सुना आप लोगों ने, वेद वेदांत का अगर अभ्यास किया, देखते ही ब्रह्म दर्शन हो जाता है, ब्रह्म दर्शन होता है। इतना सुलभ है गुरुवाणी, गुरुवाक्य। क्यों? उस सब जगह सुना वेदांत समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। क्यों? शरीर जड़ है, ये कैसे चलेगा? अगर यही चलता है, इसके लिए बौद्ध अर गया शंकराचार्य से, तो उन्होंने बोला ये शिव है, इसमें जब प्राण है तभी शिव बोला जाता है इसको, अन्यथा ये शिव है। और शिव को कोई नाम नहीं लेता, और शिव को कोई सजाता नहीं, और शिव को कोई अपनाता नहीं, शिव को अपनाता है। उसमें प्राण है, तेज है, और चेतना ही कुछ कर सकता है, जड़ कभी कुछ करेगा नहीं। तो अगर कोई समझा, कोई पूछा, प्राण रहित देह को नाम से भी नहीं बुलाता है ना, तो इसके लिए तो वहाँ पर कौन है जो गया, वो कौन है, कहाँ पर, कहाँ से आया था, कहाँ गया? तो इसके लिए वेदों में 3 प्रश्न है, कोहम किम जगत किम ब्रह्मा। इतना वेद में 3 ही प्रश्न है, मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या, जगत क्या है। जो नहीं दिखता है वो कहाँ पर है, कैसा है, और मैं क्यों आया, क्यों जन्मा, क्यों मरता हूँ। और ये जगत नाना विधि विधान, अलग अलग भाव हैं, अलग अलग सुख दुख है, इतना विशाल है। तो ये क्या है? 3 ही, कोहम किम ब्रह्म किम जगत, ये 3 ही के लिए प्रश्न है। और ये 3 एक है, अज्ञान से 3 वास्ता है। जीव ब्रह्म एक हुआ, जब जानने के बाद जीव नहीं रहता है, कोई ब्रह्म बन जाता है, और ब्रह्मा ही जगत है, इसके लिए कोई अलग नहीं है। तो ये तो ऐसा रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये पंच प्राण से पार्वती पंचतत्वानि तमोगुण प्रधान पंचकरणेन पंच महाभूतानि भवन्ति पंचीकरणम कथम। तमोगुण प्रधान पंचतत्वों का पंचीकरण से, और ये पंचीकरण हुआ, पंचीकरण यानी जो बांटना। एक घर बनाने के लिए आपने क्या क्या लगता है अपने को, घर बनाने के लिए ईंट, रेती, सीमेंट, पानी, है ना, बालू सब लगता है ना। तो उन सबको जैसा ईंट ले लिया, फिर वो रेती सीमेंट मिलाकर उसको बांध दिया, प्लास्टर किया, ऐसा ही पंच तत्व को लेकर पंचीकरण किया। ये ध्येय पंच महाभूत, भूत यानी जो दिखता है उसका नाम है भूत, और वो महाभूत है क्या, आकाश, उससे बड़ा कोई नहीं है। पृथ्वी से बड़ा जल है, जल से बड़ा वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश,
उनसे बड़ा परमात्मा है, उनको देखना असंभव है, जान सकते हैं आप। बहुत बड़ा भूत है, बहुत बड़ा, उसके लिए उनका नाम ब्रह्मा, ब्रह्म है ना ब्रह्मोत, उससे बड़ा कोई नहीं है। और धारणा किया उन्होंने, है ना। तो उन्होंने आकाश में सब है, 4 भूत किस में है? आकाश, आकाश किस में है? उनमें है। तो इसके लिए बहुत बड़ा है, सबका आधार, वो निराधार है। उन्होंने सबको आधार दिया है और वो निराधार है, उनको कुछ किसी का आधार नहीं है। अगर वो आधार लेता तो ब्रह्म नहीं कहलाता। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा भूत, भूत है ना दिखना, और उसका अंश रूप जो है पंच महाभूत ये है। तो ये पंचीकरण किया है, उससे लिया गया है कि पृथ्वी से, जल से, वायु से, अग्नि से, आकाश से लेकर इसका रचना किया गया है, देह का उनसे लिया गया है कर्मजन्य अपना आयुष्य के अनुसार। और वो आयुष्य निर्धारण स्वर के शास्त्र किया है इन्होंने। श्वास, आपका जितना श्वास है उसके लिए ये प्राण विद्या मध्य विद्या है। प्राण विद्या ये पूरा ब्रह्म ज्ञान को भी नहीं लेके जाता पूरा ग्रस्त, ये दोनों को सिखाता है, मध्यम गृहस्थियों को, सन्यासियों को। तो इसके लिए ये ऐसा, ये गोपनीय जो विद्या है पार्वती, हाँ, ये पंचीकरण हुआ 25 तत्व का। तुम्हें फिर से उसको वर्णन करेगा, आपको एक चार्ट बना के दे कौन सा तत्व कितना है, वो पंचीकरण मेरा यूट्यूब में है, अगर सुनो। ये संसार का जो हो चक्र है, पुनः पुनः चलयमान रहता है। संसार यानी संसार थी, संसार जन्मना और मरना, मृत्यु। तो ये कहाँ से प्रारंभ होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम यहाँ संसारे बहुदुस्तारे पाये मुरारे भज गोविंदम शंकराचार्य ने बोला है। तो ये कहाँ से प्रारंभ है? तो आपको जन्म तो माता जी का उधर से, माँ का उधर से प्रारंभ होता है, फिर जन्म लेकर फिर मरने के बाद फिर वहीं पर जाकर शयन करता है, फिर आने के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम। तो बाहर आने के लिए इस प्रपंच में फिर वहाँ से आना पड़ता है, माँ के गर्भ से। हाँ, वहाँ से आने के बाद फिर से वही, तो ऐसा एक देह गया, फिर दूसरा देह, फिर तीसरा, अनेक योनि से घूम कर आता है। फिर अनेक योनि में एक संस्कार आता है, इसको क्या 5 वासना रूप। वासना अलग है और ज्ञान अलग है। वासना किसको कहते हैं? पहले सुनो, निद्रा, भोजन, मिथुनम और क्या भय, ये 4 चीज़ हर प्राणी में है और इसको कोई सीखना नहीं पड़ता, कोई सिखाना नहीं पड़ता है। ये प्रत्येक जन्म में किया हुआ कर्म का वासना रूप देह में रहता है। ये साधना अभी कर रहे हैं आप, मनुष्य बनकर अभी इस युग में, इस काल में, इस समय में सुन रहे कारगर में। तो ये आपका ये नया काम हुआ, पर पूरा जुन्ना सब प्रत्येक व्यक्ति 4 चीज़ करता है। हर पशु पक्षी क्या भोजन सब करते हैं, भोजन के लिए हर प्राणी दौड़ता है। मनुष्य तो और ज़्यादा पढ़ लिख कर काम कर कर कितना तो भाग दौड़ करता है, पशु पक्षी उतना नहीं करता है। मतलब ये वासना जो है, वासना यानी सहज स्वभाव उसके आकर्षित होना उस विषय में, सहज स्वभाव, तो वो है वासना। शरीर को भूख लगा या उसको विषय का अभिप्राय हुआ तभी, निद्रा, भय, मरने का डर, ये सब में है हर में। ये 4 चीज़ हर पशु पक्षी कृमि कीट सब करता है, मनुष्य करते हैं उसमें कुछ नहीं। और मनुष्य में एक दिया ईश्वर ने सबसे बड़ा, उसको वरदान दिया है। इसके लिए जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। तो ये सबसे श्रेष्ठ प्राणी, सबसे श्रेष्ठ जंतु, सबसे श्रेष्ठ मानव जन्म, और वो मानव जन्म में बोलने के लिए दिया है और विचार करने के लिए एकोमेव अधिक को बुद्धि दिया है। एक अधिक दिया है अपने को बुद्धि कि सोचने का, क्या ये शुभ है अशुभ है, ये पाप है ये पुण्य है, ये दिन ये रात, ये गुरु ये शिष्य, ये मंदिर ये मस्जिद, ऐसा अनेक विषय को तर्क करके जानने का बुद्धि, और बोलने के लिए वाणी दिया है। तो इसके लिए ईश्वर कृपा है मनुष्य जन्म, और वो किसके लिए दिया है कि ईश्वर को जाने,
मनुष्य में भी ईश्वर बैठा है, मगर उसे कैसा हुआ है मतलब पता है? अपने को छोड़कर अन्य को जानने में उत्सुक है मनुष्य। अपने को छोड़ देगा सबको जान लेगा। तो इसके लिए ऐसा जो है ये मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ पार्वती पंचतत्वेन देय पंचतत्वानि सुंदरी सूक्ष्म रूपेण वर्तन्ते ज्ञानते तत्वयोगी भी। तो ये पार्वती, ये विश्वरूपी, ये रूपवती पार्वती, ये सुंदरी, इन 5 तत्वों को प्रत्येक देह अर्थात शरीर बना है। तो ये 5 तत्व से शरीर बना है और विस्तार नहीं जाता हूँ। तो ये प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक देह में 5 तत्व निवासित है। तत्व को जानने वाले जो विद्वान है वो इसे समझ सकते हैं। तो इसको जान सकता है तत्व को कि पंच महाभूतों का जो तत्व है, तो पृथ्वी का ये सब जो है आकाश वायु का उसमें तथा स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीर स्वरोदयम अंशचार रूपेण भवे ज्ञान त्रिकालजम। ये देह में स्थित स्वर के विषय में कहता हूँ। ये देह में जो है अभी ये हो गया स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह और सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण मैंने सब बताया। ये पार्वती अभी इसको चलाने वाला जो स्वर है, प्राण है, उसके बारे में सुनो। ये देह में जो स्वर का क्रम चलता है इसे ही स्वरोदय कहते हैं। तो जैसा पंच महाभूत है तो सृष्टि का क्रम कैसा? आकाश में वायु, वायु में अग्नि, अग्नि में जल और पृथ्वी, एक क्रम है उसका। और प्रलय में कैसा होता है? पृथ्वी जल में जल, अग्नि अग्नि, वायु में वायु, आकाश में विलय होता है ये। तो यहाँ पर ये उदय होता है। पंच महाभूत जो है उसका क्रम ये श्वास के रूप में, प्राण के रूप में ये उदय होता है। अंशचार के रूप में, अंश है न, मैं कौन हूँ, मैं अंशाहा, अंशा, बाहर आते हुए हा, अंदर जाते हुए स्वाहा। तो इसको ये वाल्मीकि जी को तो मरा मरा बताया नारद ने कि उसको मंत्र भी नहीं आता था, डाकू था, तो सबको मारता था, मारने के काम आता था। तो इसको मारा, उसको मारा, मरा 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 करके राम बन गया। ऐसा उल्टा जाप जपे वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। तो वहाँ पर मरा का राम हुआ, ऐसा ही अंश का सोहम होता है और वो मंत्र बनता है। तो वो महावाक्य है। और वो महावाक्य को केवल सुनने मात्र से नहीं, सुनने के बाद विधिवत उसको जानना चाहिए। क्या है वो महावाक्य में? 3 हैं। एक है तत् त्वम असि, तत् यानी वह, त्वम यानी तुम, असि है। तो वह कौन है? निर्गुण निराकार है। और तुम कौन है? सगुण साकार है। तो ये सगुण और निर्गुण एक कैसा होता है? तो उनका लक्षण क्या है, इनका लक्षण क्या है, फिर उनका वाचार्थ क्या है, इनका वाचार्थ क्या है। तो वाचार्थ भागत्याग इसको जानने के बाद जो बचता है लक्षणार्थ से, वही जीव ब्रह्म बनता है। और वो जीव जब ब्रह्म बनने के बाद हम ब्रह्मास्मि ऐसा जो अनुभव करता है उसी को मोक्ष होता है। उसके लिए हम ब्रह्मास्मि तो बोलने तक आना चाहिए। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो है वाक्य ईश्वर का लक्षण है, प्रज्ञानम ब्रह्म उसमें। और तत्वमसि ये महावाक्य है, उसको जो हम बोला देते गुरु के मुख से आना, पुस्तकों में पढ़कर या कहीं पर सुनकर धारणा नहीं करना चाहिए। गुरु मुखे न ज्ञातव्यम अन्यथा ग्रंथ कोटि भी। तो करोड़ों ग्रंथ पढ़ने के बाद भी उसका फल नहीं मिलता है। तो गुरु मुख से अगर सुनकर उसका श्रवण करता है, उस महावाक्य का पदच्छेद पूर्ण रूप से जब जानता है, तत्व से, ज्ञान से, फिर ध्यान से, तो उसको तक्षण मोक्ष प्राप्त होता है। वो जान लेते ईश्वर। तो ये अंशचार रहा। तो ये प्रज्ञानम ब्रह्म ईश्वर का लक्षण, ईश्वर निर्गुण निराकार, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये तत्वमसि क्या है? तो वो उपदेश वाक्य है। और उसके बाद में साधना विषय क्या है? तो 2 है। एक है अयमात्म ब्रह्मा, गुरु ने बोला तू ही परमात्मा है। फिर वो बोलेगा ध्येय है कि परमात्मा आत्मा है, तो उसके लिए करता है साधना अयमात्म ब्रह्म। हाँ, मेरा आत्मा है, ब्रह्म है, देह नहीं। देह तो आया है, जाएगा, वो जन्मा है, मरेगा, वो जड़ रूप है, ये चैतन्य है। हाँ, इसके लिए वहाँ पर अयम आत्मा। तो गुरु बोलता है अयम आत्मा भी मत बोल, हम ब्रह्मास्मि।
ये अनुभव वाक्य है। हम ब्रह्मास्मि, तो हम ब्रह्मास्मि को अनुभव करने का जो साधना है वो त्रिकाल ज्ञान। अंशचार रूपेण भवे ज्ञान त्रिकालजम, तो उसको त्रिकाल का ज्ञान होता है और वो भवसागर से तर जाता है, अन्य साधना से नहीं। अंशचार है और वो प्राण विद्या में समाहित है, इसके लिए उसका वर्णन यहाँ पर किया गया। तो ये विद्या अलग ही है, वेदांत है, ब्रह्म विद्या है, आत्मविद्या है, अध्यात्म विद्या है। पर ये स्वर में शिव जी ने क्यों लिया कि शिव जी हर शास्त्र में बिना अंश का, बिना तत्व का, बिना योग का कोई ज्ञान प्रतिपादन नहीं किया है। तो इसके लिए रुद्र यामला, ब्रह्म यामला, देवी यामला, गणेश यामला, बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ है उनका, बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ है। उन सब में इसका ही वर्णन है, इसको लेकर ही गया है उन्होंने। तो इसके लिए अंशचार ये भवेद ज्ञानम त्रिकालजम, और 3 काल का ज्ञान होता है और वो कालातीत है, काल उसके सामने जन्म लिया है और उनको क्या है, त्रिकाल ज्ञान है, सर्वज्ञ है। देह का, बुद्धि का ठीक है, वो सीमा में है, देह सीमा में, वो असीम है। देह का कितना है, 5 फुट या 6 फुट, 7 फुट ज़्यादा, और कितना विशाल है वो, 3 फुट रहेगा। वो तो असीम है, ये सीमा है। वो सर्वज्ञ है, ये अल्पज्ञ है। कि ये जीव बना, इसके लिए अल्पज्ञ है। इस पिंजरे में अटक गया, देह नाम का पिंजरा, आत्मा। अब इसको निकालना है, तो उसको निकालने वाला जो विद्या है अंशचारेण भविज्ञान त्रिकालजम। तो अंश को जानना है, परम ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है उसको, तो उससे मुक्ति मिलता है, त्रिकाल ज्ञान होता है। पार्वती, और ये गुह्यता गुह्यम सारमुपकार प्रकाशनम ईदम सरोदय ज्ञान ज्ञानिना मस्तकामणि ही। जैसे एक राजा होता है, उसका मस्तक पर मुकुट होता है, मुकुट में फिर मणि होता है ना। राजा का सिर के ऊपर मुकुट और मुकुट में फिर मणि, तो मणि ऊपर है ना सबसे दिखता है। तो ऐसा ज्ञानियों में जो यहाँ पर क्या बोला, इदम सरोदय ज्ञानम ज्ञानिना मस्तकामणि, जो ज्ञानी है, कोई वस्तु ज्ञानी, स्वर ज्ञानी, कुछ भी, तो ये सब स्वर ज्ञान जो है सब शास्त्रों में मस्तक के मणि के रूप में है। और गुह्यदा गुह्यतम, और ये गोपनीय रहस्यनीय वो गुप्त विषय है, इसको मैं बताता हूँ। सूक्ष्मता सूक्ष्मतर ज्ञानम सुबोध सत्य प्रयत्मा आचार्य नास्तिक के लोग आधार सात्विक जन हैं। तो ये सत्य है कि विज्ञान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। जो ये ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान क्या है, पदार्थों का ज्ञान देता है, खंड उसको अणु के रूप में बताता है, ये पदार्थ का ये तत्व है। मगर वो सुपर विज्ञान नहीं है, ये सुपर विज्ञान है, विज्ञान से भी विज्ञान है, ये अदृश्य को बताता है। तो इसके लिए सूक्ष्मति सूक्ष्म है और ज्ञान सुबोध, और इसको सुनने के बाद बुद्धि प्रकार होता है, प्रज्ञावान बनता है, और ये सत्य है। आचार्य ये इसे देख देख करके इसे ना मानने वाला लोग भी आश्चर्य करता है, और इसे जानने वाले इसे सर्वदा लाभ उठाते हैं। तो ये अनास्तिक है जो निंदा करता है, और वो सर्वशास्त्र अगर सुना, उसको उपयोग किया, एक दा उसको 10 में पास तो काम हो जाएगा, फिर वो मानने लगेगा, नास्तिक भी। और आस्तिक को तो ये नित्य लाभ देगा, अच्छा बुरा 3 काल का ज्ञान बताएगा, ये होने वाला है, नहीं होने वाला है, ऐसा वैसा। तो इसके लिए ऐसा ये किसको देना चाहिए, तो यहाँ पर शिष्य का लक्षण बताया है। तो ये किसको देना चाहिए, तो शिष्य कैसा रहना चाहिए, और शिष्य का अर्थ क्या है, शिष्य किसको बोला है। शिष्य बोले तो क्या, शिष्य यानी जो गुरु ज्ञान देता है, नियमबद्ध शिक्षण, वो ज्ञान को अंतर्मुख में, अंतरंग में रखकर उसका आचरण जो करता है, अंतर्मुख होकर सुनना चाहिए, बहिर्मुख होकर नहीं। अंतर्मुख होकर जो भी गुरु ने ज्ञान दिया है वो मेरे अंतःकरण में रखना चाहिए। जैसे भोजन को पेट में धारण किया तो देह बन जाता है, फिर वहाँ पर उसका कोई नाम रूप नहीं रहता है। तो ऐसे गुरु का ज्ञान को अंतःकरण में रखकर उसका विचार विमर्शन करके आचरण करता है, तो उसको ज्ञान उपयोग में आता है, वो शिष्य।
और शिष्य का लक्षण वो सब बताए, क्यों? ये ब्रह्म ज्ञान है। तो शिष्य 3 भाई, अभी बिंदु संजातक, कर संजातक, तनु संजातक, ऐसा रहता है। तनु संजातक जने जो शरीर से उत्पत्ति होता है वो भी पुत्र है, और सन्यासियों का पुत्र कौन है? तो शिष्य है। क्यों? कर संजातक, अस्त्र रखकर सिर पर ब्रह्मरंध्र को जागृत करके, शक्तिपात करके उसको जीव शिव के एकत्व का बोध कराने के लिए जो दीक्षा देता है, तो वो शिष्य, उसको भी पुत्र बोला है। और जिनको नहीं है तो मान लेता है, दत्तक लेता है, उसका भी उसको पुत्र माना जाता है। ऐसा ये 3 प्रकार का पुत्र है, और 4 प्रकार के ऋण हैं। चार क्या? मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण और दैव ऋण। ये 4 रहता है। क्या? कई कर 3 बताया, दैव को नहीं लिया है, कोई दैव को भी लिया है। तो दैव ऋण क्या है? तो ईश्वर ने अपने को अच्छा घर, माँ बाप, कुल और देह सुंदर, स्वास्थ्य, ये सब दिया है। तो उनके लिए अपन क्या करना चाहिए? तो उनका आराधना करना, उनका पूजा पाठ करना, उनका हवन आदि जो नित्य उपासना मुक्त हो जाता है। माता को अगर पुत्र को प्राप्त करके दिया, मातृ ऋण जाता है। पिता को पुत्री प्राप्त करके दिया, पितृ ऋण जाता है। तो गुरु ऋण कैसे जाएगा? तो गुरु ने जो संकल्प किया है, गुरु ने जो ज्ञान दिया, उसका प्रचार प्रसार करने से उनका भी ऋण मुक्त हो जाता है, गुरु जैसे बनने से। तो ये 4 ऋण, 3 पुत्र, कर संजातक, तनु संजातक, मन संजातक, जो माना है या दत्तक लिया है उनको, तो ऐसा ये पुत्र बोला जाता है। तो इसमें ये शिष्य भी एक पुत्र है, किसका? गुरु का, सन्यासी का। तो उनको शिष्य का लक्षण क्या है? शांतम शुद्धम सदाचारा, गुरु भक्त कामनासः, दृढ़चित्त कृतज्ञ च ध्येय क्षेत्र सुरोदयम। तो विद्यार्थी विद्या का जो अर्चन करता है, विद्या को जो अर्थ के रूप में प्राप्त करते हैं, उसका नाम है विद्यार्थी। धनार्थी, ध्यानार्थी, ज्ञानार्थी, विद्यार्थी। अर्थ यानी वो नहीं, अर्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 है पुरुषार्थ। तो ये पुरुषार्थ बोले किसको बोला जाता है? पूर्ण अनेन इति पुरुषः। पुरुष ने, ये पुरुष देय नहीं, जो पूर्णत्व को प्राप्त करने का सामर्थ्य जिसमें है, उसका नाम है पुरुष। अब सुन रहे हैं कि नींद आ रही है? हाँ, तो पुरुषार्थ, तो पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, ये विवाहतक है अपना, आप लोगों का विवाहतक। हाँ, तो वहाँ पर अर्थेचा, धर्मेचा, कामेचा बोलते, मोक्षेचा नहीं। जब कन्यादान करता है पिता, तो ये 3 होता है, मोक्ष नहीं। मोक्ष गुरु देता है, और गुरु ज्ञान से प्राप्त होता है, तो पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों को आप विधिवत नियम से, अनुशासन से अगर पालन किया, मोक्ष अपने आप आ जाएगा। मोक्ष अभी एक ही गन्ना है, 4 फुट का गन्ना। अभी आप 3 लोग हैं, है ना? 3 लोग हैं, तो मैं बोला 1-1 फुट का तीनों काट के खाओ। अच्छा सुनो, 4 फुट का गन्ना को तीनों 1-1 फुट ले लो बोला, तो उसमें 3 किया ना, चौथा बचा ना, वो अपने आप आया। ऐसा ही धर्म, अर्थ, काम, शास्त्र सम्मत से अगर पालन किया धर्म से, तो धर्म से अर्थ, अर्थ है ना अर्जित करना, इसको भोजन को, ज्ञान को, विद्या को, धन को, किसके लिए? कामना के लिए। कामना है क्या है? प्रत्येक कामना है मनुष्य का। तो वैसा मोक्ष का भी कामना रहना चाहिए उसे, केवल त्रिकामना ही नहीं। वो संतति के लिए हुआ, या वासना के लिए हुआ, या भोग के लिए हुआ। धन किसके लिए? आपको प्रदर्शन करने के लिए या कीर्ति के लिए। हाँ, मगर मोक्ष जो प्राप्ति है वास्तविक वही इच्छा है, बाकी सब इच्छा नहीं है। जो मोक्ष प्राप्त कर लेते धर्म से, अर्थ को अर्थ से, धर्म अर्थ से काम का
उपयोग करता है, धर्म अर्थ काम को उपयोग करके जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वो पूर्ण है, उसका नाम है पुरुषार्थ। पूर्ण इति अनेन पुरुषः, पूर्णत्व को प्राप्त करने का सामर्थ्य ईश्वर ने सबको दिया है। 3 हैं आपके पास, मोक्ष नहीं तो व्यर्थ है, वो जन्म व्यर्थ है, पशु समान है, उससे ज़्यादा नहीं है। सब कुछ है, गुरु नहीं, व्यर्थ है। इसके लिए शंकराचार्य बोला है तथा किम ऐसा बोला। ये सब क्या है? सब कुछ है, ज्ञान नहीं है। जैसा एक महारण्य में पूर्णिमा चंद्र है, पूर्ण है, मगर आरण्य के बीच में बैठा है, वो झाड़ियों के बीच में, तो चंद्र रहकर भी दिखाई नहीं देता है उसे। ऐसा ही सब भोग का वस्तु है आपके पास, स्त्री है, पुत्र है, धन है, धान्य है, कीर्ति है, वैभव है, मैं गुरु नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। तो तथा किम, तो ऐसा, तो यहाँ पर तो शिष्य कैसा रहना चाहिए? शांत। तो विद्यार्थी का लक्षण क्या है? इससे सीखने के लिए शिष्य का लक्षण क्या है? तो पूर्ण रूपेण गुरु भक्त होना चाहिए। तो गुरु भक्ति निष्ठा से आता है, तो गुरु भक्ति उसमें ज्ञान से आता है, श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा ज्ञान को उत्पत्ति कराता है। ज्ञान, श्रद्धावान, गीता में बोला श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा है मगर श्रद्धा डगमगाना नहीं चाहिए, सुबह अलग शाम को अलग नहीं। किस अवस्था में भी, कोई परिस्थिति में भी वो निष्ठा रहना चाहिए गुरु के ऊपर। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और वो शांत रहना चाहिए और शुद्ध रहना चाहिए। शुद्ध का अर्थ क्या है? शांत ने इंद्रियों से शांत, चंचलता, वेग भावना, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, वो सब गुरु के सामने अच्छा है। उकार के स्वाद ध्वनि नहीं करना चाहिए, शांत चित्त बैठना चाहिए, या अपना पदवी प्रतिष्ठा का वहाँ पर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और गुरु का छाया को, उनका वस्त्र को, उनका कोई भी वो अलंकार करता है या कोई भी, उनके पादुका, ये उनका चश्मा, उनका वस्त्र, उनका तकिया, उनका यो शयन, उनको पैर नहीं लगना चाहिए, उनके चलते वक्त उनके साथ नहीं चलना चाहिए। ऐसा अनेक है। तो वो शांत चित्त वाला ही उसको अनुसरण करेगा। और शुद्ध का अर्थ क्या है? देह से जैसा नहाना धोना चाहिए, और सात्विक रहना चाहिए, सदाचारी रहना चाहिए। चमत्कार से ज़्यादा सदाचारी बनाता है गुरु। चमत्कारी कोई भी एक विषय को साधना करके बन सकता है, सदाचारी नहीं बन सकता। तो सदाचारी रहना चाहिए। सदा आचरण एक जैसा भोजन, एक जैसा पहनना, एक जैसा रहना, तो कोई भी ऋतु काल में बदलना नहीं चाहिए।